हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली, फाउंडर ऑफ द ड्रीम स्टिचिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो क्लास रहेगी ना, वो कोई कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड नहीं रहेगी। तो ये क्लास अभी आप सोचोगे कि कटिंग स्टिचिंग तो है नहीं, तो चलो भाग जाते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मतलब ये आज की जो वीडियो रहेगी ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सबको ही जो मैं ब्लाउज़ बनाती हूँ ना, वो ब्लाउज़ सबसे अच्छे लगते हैं। कि कोई भी मुझे मिलता है ना, जैसे कि अभी मैं हरियाणा गई थी ना, वहाँ पे मुझे कोई भी मिलता है ना, तो बोलते कि आप कृति कामली हो ना, मैंने आपकी ब्लाउज़ की वीडियो देखी, आप बहुत अच्छे ब्लाउज़ बनाते हो, बहुत अच्छे ब्लाउज़ बनाते हैं, ऐसे सब लोग मुझे बोलते हैं। तो मैं मतलब मेरे हिसाब से आप सबको ना, मैं जो ब्लाउज़ स्टिच करती हूँ ना, उसकी फ़िटिंग फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। नहीं तो मैं ज़्यादा सोच रही हूँ कि खुद की तारीफ़ कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी मैं बोल रही हूँ वो सच है। कि सब ने मुझे बताया है कि मैम हमने आपकी ब्लाउज़ देखी। ब्लाउज़ कोई तो ऐसा बोलता है कि मैम आप सिर्फ ब्लाउज़ के ऊपर ही काम करते हो, आपको दूसरा कुछ आता ही नहीं है क्या, ऐसे बोलते। बट ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी देखो, मैं गुजरात से हूँ, आप सबको पता है ना। तो हमारे यहाँ पे ना ब्लाउज़ की ज़्यादा डिमांड रहती है। जब मैं स्टिचिंग जब मतलब सिलाई का काम तो जैसे कि मेरी मम्मी को पहले से सिलाई आती है ना, तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से सीखा तभी मुझे सिलाई आई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरी मम्मी को सिलाई अच्छे से आती है। मेरी मम्मी को आती थी, वो मैं जब छोटी थी तब से मम्मी को देखती थी। मेरी मम्मी के पास तब मशीन नहीं था, पर जब मतलब मेरी नानी के घर पे जाके मेरी मम्मी ना, जो नाना का मशीन था ना, उस पर हमारे लिए फ़्रॉक, मेरे लिए और मेरी छोटी सिस्टर है ना, उसके लिए फ़्रॉक बना के हम लोग को पहनाती थी। तो मुझे मशीन तो आता था, मुझे मशीन किसी ने सिखाई है ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं मम्मी को देखती थी ना, मुझे मशीन चलाना ऐसा तो सब कुछ पहले से आता था। और पहले ना मैंने एक हाथ से पूरी फ़्रॉक भी रेडी किया था। जैसे कि पहले मैं छोटी थी ना, तो मुझे जैसे नेक को फ़ोल्ड करना रहता है ना, तो मुझे ये नहीं पता रहता है कि नेक को ऐसे डबल बार फ़ोल्ड, मतलब 2 बार फ़ोल्ड करके स्टिच लगाने से वो धागा नहीं निकलता है। तो एक बार मैंने क्या किया कि मेरे पास वाइट कलर का फैब्रिक था, वो भी मुझे याद है। मेरे घर पे मशीन नहीं था। मैं ना, मेरे जो मतलब हमारे पड़ोस में एक चाचा मतलब अंकल रहते हैं ना, उसके घर पे एक मशीन था, तो मैं वहाँ पे गई थी। तो मैंने कुर्ती ऐसे ही कट कर दी थी, इधर से नेक कट कर दिया था, इधर से आर्म होल, फिर उसको मैंने सिर्फ ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा दिया था। फिर मम्मी ने बताया था कि नहीं, ऐसे नहीं सिलाई लगाती, इस पर तो अलग से पट्टी लगा के इसको टर्न करना पड़ता है, ये सब कुछ। तो मैंने जो सिलाई सीखी है ना, उसका जो कारण है ना, वो मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी से ही मैंने सिलाई सीखी। उसके बाद जब मैं 10th में पढ़ती थी, तो मुझे ऐसा था कि मुझे ना मतलब किसी ना किसी को तो ऐसा ही रहता है कि कुछ तो करना है, या तो फिर कंप्यूटर क्लास कर दो, कुछ भी कर दो, ऐसा रहता है ना। क्योंकि घर पे बैठ के भी क्या करेंगे। तो खेलते भी थे, और मैं साथ में शिवन क्लास भी जाती थी। तो वहाँ पे मैं सिर्फ 1 मंथ ही गई, 1 मंथ गई, क्योंकि ना धूप बहुत ज़्यादा थी। हम लोग, मैं और मेरी भाभी है वो, हम दोनों स्कूटी लेके जाते थे। तो 1 मंथ गई मैं। 1 मंथ जाने के बाद थोड़ा बहुत सीखा। वहाँ पे भी एक गीता दीदी करके वो दीदी है, वो मतलब उनसे मैं सीखी हूँ। तो तब मैं सिलाई सीखी थी, 1 मंथ में गई थी। फिर मेरी भाभी ने छोड़ दिया था, तो फिर मैंने सोचा कि अकेले मुझे भी नहीं जाना, तो मैं भी तब नहीं गई थी। फिर स्टिचिंग तो मैं करती ही थी पहले से। फिर मतलब 11th-12th कंप्लीट किया। उसके बाद मेरे को था कि मुझे कॉलेज नहीं जाना, मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग का पूरा कोर्स करना है। जैसे जो कॉलेज रहती है ना, वैसे मुझे प्रॉपर फैशन डिज़ाइनिंग करने का बहुत ज़्यादा मन था कि मुझे ये करूँगी करके। बट ना, तब क्या, इतनी फ़ीस रहती है, ये सब कुछ तो रहता है, बट वो तो क्या, जो पेरेंट्स रहते हैं ना, हमको करना रहता है, तो वो कुछ ना कुछ मैनेज करके फ़ीस तो कर देते हैं। तो ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं है कि इतनी फ़ीस थी तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसकी वजह से मैंने ये किया। वो सबकी एक ही स्टोरी रहती है, बट मेरी ऐसी कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छे ऐसे सपोर्ट करते हैं कि जो भी करना है कर। जैसे कि फ़ीस समझो 1 लाख 1.5 लाख जितनी भी रहेगी, तो वो पे करने के लिए मना नहीं था कि ये पे करना रहेगा, इसके लिए तू मत जा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि हमारी इस तरीके से परिस्थिति थी। क्योंकि सब लोग अपनी स्टोरी बताते हैं ना, तो क्या करते हैं कि पहले हम इतने गरीब थे, फिर यहाँ पे आए। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो सबकी सोच ही ऐसी रहती है कि मैं पहले इतना गरीब थी, ये थी, वो थी। तो बट मैं ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास जितना रहता है ना, वो अपने बच्चों के लिए उतना करते ही है कि वो अच्छे से अच्छे आगे काम कर सके। तो मेरे मम्मी पापा जो थे ना, वो मुझे पर्सनली, मुझे या मेरी सिस्टर को कभी भी ऐसा मत नहीं बोला कि इतनी फ़ीस है तो इसके लिए तू मत जा, ऐसा करके कभी नहीं बोला।
बल्कि वहाँ पे हमने मतलब रिसर्च किया कि वलसाड़ में भी एक हम मेरी जो मामा की लड़की है ना उनके थ्रू हमने पूछा था, वो 35,000 ही उसकी फ़ीस थी। बट ना वो फिर दूर जाना आना, फिर मेरे साथ कोई था भी नहीं आने जाने के लिए। और मैं जैसे कि गांव में रहती हूँ, आप सबको भी पता रहेगा कि मैं थोड़ी सी ऐसे हूँ कि ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। जो मुझे पर्सनली मिले होंगे ना उनको पता रहेगा। अभी तो बल्कि जैसे जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया अभी ज़्यादा बोलने लगी हूँ, थोड़ा थोड़ा अपग्रेड हो चुकी हूँ। पर पहले मैं बहुत ज़्यादा शांत थी, तो मुझे अकेले ट्रेन में जाना आना जाना वो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि नहीं होगा करके। फिर मैंने वो वाला स्किप किया, फिर घर पे क्या करती ये सोच के मैंने कॉलेज स्टार्ट कर दिया। ये सब कुछ हुआ, तो वो बहुत लंबी स्टोरी है, पूरी तो हम कभी बाद में सुनेंगे। तो हम किस टॉपिक पे थे कि ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ आप सबको मेरी बहुत अच्छी लगती है। तो आप सब ने इतनी स्टोरी सुन ली तो आपको ये तो माइंड में हो गया होगा कि मैं कोई सिलाई में नई आई हूँ कि किसी से सीख लिया तो मेरी इतनी अच्छी फिनिशिंग आ गई, ये हो गया वो हो गया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं बचपन से ही करती थी। इसके लिए मेरे हाथ में फिनिशिंग था कि नहीं ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। और मुझे ना प्रॉपर फिनिशिंग रहता है, फिटिंग अच्छी आती है। रेडीमेड लुक जो रहता है ना वही मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि कोई, क्योंकि सिलाई ना बहुत सारे लोग स्टिच करते हैं बट वो प्रॉपर रेडीमेड लुक नहीं दे पाते, तो वो वाला मुझे अच्छा लगता ही नहीं है, पहले से ही अच्छा नहीं लगता था। जो प्रॉपर रेडीमेड लुक आता है ब्रांडेड, और समझो कि जो भी हम बाज़ार से कुर्ती लेके आते हैं और ब्रांड से कुर्ती लेके आते हैं ना, तो मुझे देख के ही पता चल जाता है कि नहीं ये वाली ब्रांड की कुर्ती है और ये वाली बाज़ार वाली कुर्ती है, क्योंकि वो पता नहीं कैसे पर देख के मुझे पता चल जाता है। तो इसके लिए मुझे जो रेडीमेड टाइप दिखने वाला रहता है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। इसके लिए मैं ना ज़्यादा फिटिंग और फिनिशिंग पे ही फोकस करती हूँ। फिनिशिंग अच्छी रहनी चाहिए, बस अंदर से हो या बाहर से। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देखेगा तो ये अंदर से अच्छी नहीं रहेगी तो चलेगा, बट ऐसा मुझे नहीं पसंद था। तो मैं ज़्यादातर फिनिशिंग के ऊपर ही काम करती हूँ। तो ब्लाउज़ जब से मैं स्टिच करती थी ना तब मुझे ब्लाउज़ स्टिच करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। गुजरात में डिमांड ज़्यादा है, फिर भी मैं ब्लाउज़ स्टिच नहीं करती थी। मैं बोल देती कि मुझे नहीं आता है, कस्टमर को भेज देती थी कि ब्लाउज़ मुझे नहीं सिलना। मैं ओनली गाउन कुर्ती बॉटम यही सब कुछ सिलती थी, ब्लाउज़ के अलावा ब्लाउज़ ही नहीं सिलती थी। बट फिर मुझे अचानक से ब्लाउज़ का ऐसा लगा कि मुझे ब्लाउज़ के ऊपर काम करना चाहिए, काम करना चाहिए करके फिर मैंने ब्लाउज़ सीखा, उसके ऊपर काम किया। मुझे जो प्रॉब्लम आई उससे मैंने फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज किया, वो सब कुछ किया। तो अब भी मेरी ब्लाउज़ की फ़िटिंग इतनी अच्छी आती है। अब इसमें भी आगे आगे जाके मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो भी चेंज करना रहेगा वो मैं चेंज करके आपको सिखाती रहूँगी। तो इस तरीके से हमने मेंबरशिप में एक क्लास डाली है कि आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैम हमें आपको मतलब आप हमें ऑनलाइन सिखाओ, ठीक है। तो अब मेरे पास कोई ऐप नहीं है कि मैं आपको ऐप के थ्रू सिखा सकूँ ऐसा सब कुछ। तो हमने क्या सोचा कि यूट्यूब पे मेंबरशिप रहता है, मेंबरशिप में फ़ीस हम कम से कम रखेंगे ताकि कोई भी इसको ख़रीद के सीख सके। क्योंकि पैसा कमाना, पैसा इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम किसी की हेल्प कर पाए ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसा तो आता रह जाता है, वो होता है, पैसा इम्पोर्टेंट है पर इतना भी ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो कभी भी आप ऐसा सोच रहे होगी कि पैसा ही सब कुछ है, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गलत है। जैसे कि अभी मैं यूट्यूब पे सिखा रही हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया है, सीरियसली मैं बोल रही हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया है कि आप सीख के ऐसे फ्री में मत सिखाओ, फ्री में मत सिखाओ। बट फिर भी मैंने कभी भी फ्री में सिखाने का स्टॉप नहीं किया। जितने भी मेरे पास चार्ट है, भले मैंने उसको क्लास को परचेस करके सीख के ये वाले चार्ट रहेंगे तो कोई बात नहीं, बट इसमें मुझे जो प्रॉब्लम हुई उसको मैंने सॉल्व करते हुए, मैंने अपने माइंड को यूज़ करते हुए मैंने नए चार्ट भी बनाए हैं और आगे भी बनाऊंगी। बस मुझे प्रॉब्लम होती है कि मुझे ना इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि उस काम पे मैं इतना ज़्यादा टाइम दे पाऊँ, बस उसी की वजह से वो ज़्यादा नहीं हो पाता है मेरे लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कभी फ्री में सिखाना स्टॉप नहीं किया है, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि पहले आप फ्री में सिखाते थे, अब आप फ़ीस ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी 89 रुपीज़ की एक हमारी मेंबरशिप है, उसमें आपको पैक नेक ब्लाउज़ किस तरीके से बनाया जाता है, बॉडी मेज़रमेंट किस तरीके से लिया जाता है, मेज़र टेप को किस तरीके से देखना रहता है, वो सब कुछ ही मैंने सिखाया है। और पैक नेक ब्लाउज़ है ना, उसमें आपको क्या मिल जाएगा कि एक ही क्लास रहेगी, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, कितनी भी रहेगी। एक ही क्लास में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर मेथड के साथ सब कुछ आपको एक ही क्लास में सीखने को मिल जाएगा।
तो अगर आपको ऐसा रहेगा कि मुझे ऑनलाइन क्लास जैसे पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखना है, तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप किस तरीके से ज्वाइन करनी है ना, वो मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाली हूँ, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूँगी, ठीक है। उसमें पॉइंट आपको ध्यान में रखने, किस तरीके से आपको पे करना रहेगा, जो भी रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो हमारी मतलब हमारी खुद की ऐप नहीं है, वो यूट्यूब के थ्रू मैं आपको सिखा रही हूँ। अब 89 रुपीज़ में आपको अभी इतने ही वीडियो दिख रहे होंगे ना, तो आपको महंगा लगेगा कि इतने कम वीडियो है और 89 रुपीज़ ले रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 89 रुपीज़ पे करोगे और सारे के सारे मेरे पे आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ रहता नहीं है। वो तो आपको पता ही है, जिसके थ्रू रहता है उनको भी तो कुछ ना कुछ मिलता होगा ना, तो ऐसा रहता है। तो मेरा सिर्फ ये मोटिव है कि आप सबकी ही डिमांड थी कि मैम हमें आपसे ऑनलाइन सीखना है, बस उसी की वजह से हमने मेंबरशिप के थ्रू आपको सिखाने का ट्राई किया है। नहीं तो मैं यूट्यूब पे भी सिखाती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं चार्ट भी छुपाती हूँ, ऐसा भी नहीं है। वो आप सबको भी पता है, मैंने प्रॉपर फ़ोटो भी शेयर कर दी है। तो कोई भी मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा ना, तो आप पहले एक बार क्लास देख लेना पूरा, फिर आप मुझे बताना कि मैं जो करी वो सही है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि फ्री में सिखाना सब लोग यहाँ पे कितने सारे ऐसे क्लासेस वाले रहेंगे, बट कोई भी ऐसे चार्ट देख के फ्री में जितना मेरे को लगता है ना कि जितना मैं आपको सिखाती हूँ ना, उतना तो कोई नहीं सिखाता होगा। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती होगी ना, तो आपको कोई भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप मुझे लाइक करो, कमेंट करो। और एक बात और ध्यान रखना कि जैसे कि मैं आपको सिखाती हूँ ना, उसमें अगर मेरे से कोई गलती होती है कि मैं स्पीड में सिखा देती हूँ, जैसे कि मैं तुम्हारा नाम बोलूँ तो कहीं नहीं, जैसे कि मेरे फियोंसे जैसे कि मेरे फियोंसे ना, वो मुझे हर बार बोलते हैं कि तू यूट्यूब वीडियो जब भी बनाओगी ना, तो एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सिखा, ताकि छोटे बच्चे भी सीख रहेंगे ना। तू ऐसा सोच कि तेरे सामने ना छोटे बच्चे सीख रहे, उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखा। बट मैं क्या करती हूँ पता है, वो बोलते हैं मुझे कि आज ना आप आपको 2 क्लास शूट करनी है, ऐसा मुझे बोल दिया जाता है कि आपको इतना आज काम करना है। तो मैं थक जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा स्पीड में भगा देती हूँ। सब कुछ तो बताती हूँ, बट थोड़ा स्पीड में जाने देती हूँ, इतना डिटेल में फिर उसको कवर नहीं कर देती। तो जब भी आप सोचोगे ना कि आज की क्लास इतना स्पीड में क्यों जा रही है, तो तब या तो फिर मेरा सिर दर्द कर रहा होता है, खास करके सिर्फ वही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरा सिर दर्द सबसे ज़्यादा करता है। वो क्यों, वो भी मुझे पता है, क्योंकि मैं कोई भी बात रहती है, जैसे कि मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो मैं इतना डीप में चली जाती हूँ। इसके लिए ही शायद मैं इतनी पतली हूँ। आप में से किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि मैम आप कोई भी बात को ना ज़्यादा सोचते हो ना, शायद उसी की वजह से आप इतने ऐसे हो। तो मुझे भी बस वही लगता है कि किसी ने भी कुछ भी बोल दिया रहेगा कि नहीं तू ऐसा मत कर, ये ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर करके, अभी तो वो ज़्यादा हो रहा है, अजीब से हो रहा है वो। तो मैं उसको ना ज़्यादा सोच लेती हूँ कि सुबह से शाम तक ये बोला, ये बोला, फिर ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, मैं कर रही वो सही है कि नहीं, ये से बहुत सारा सब कुछ मैं एक साथ सोचने लग जाती हूँ। फिर मेरे को नींद भी नहीं आती है, वो सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से दूसरे दिन सिर दर्द करने लग जाता है। जब मैं रोती हूँ तो पक्का 100% मेरा सिर दर्द करता ही है, सिर दर्द करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट डे मेरे को काम करना रहता है कि इतनी क्लास तुझे शूट करनी है। फिर मैं क्या करती हूँ, बताती तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ही हूँ, बट बताने का तरीका वो थोड़ा स्पीड में जाता है, बोलती मैं स्पीड में चली जाती हूँ। तो जैसी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई रहती है ना, तब भी मैं स्पीड में जाती हूँ। बट मेरे जो फियोंसे हैं ना, वो मुझे बताते हैं कि भले तू 2 की जगह पे 1 क्लास शूट कर, बट उसको ना बहुत डिटेल में शूट कर, ताकि जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं ना, उनको कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो कभी भी आप मुझे नेगेटिव कमेंट करने से पहले आप ये वाला आप जो स्टार्टिंग से मुझे अभी तक देख रहे हैं ना, उन्होंने कभी भी मुझे नेगेटिव कमेंट नहीं किए, वो मुझे पता है। जो अभी नए नए जुड़ रहे हैं ना, उनको मेरी वीडियो सामने से आ जाते हैं ना, उनको लगता है कि ये कॉपी कर रही है, जो भी रहेगा, बट मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट वही लोग कमेंट करते हैं जो मुझे पहले से नहीं जानते, वही लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं। नहीं तो जो अभी पहले से जो जानते हैं ना, उनको पता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, मुझे फ्री में सिखाने से या इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सीखो, घर से अपना काम स्टार्ट करो, क्योंकि आपने सीखा रहेगा। अभी किसी को नहीं बताना रहेगा कि मैंने कृति कामली से सीखा है, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी से भी खुद ने ही बनाया, खुद ने ये किया, वो किया, बोलो, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप सीखो
और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। अगर आपको कुछ भी नेगेटिव पॉइंट लगेगा कि मैम आप जैसे कि आप ये कलर का फैब्रिक यूज़ करो, ये कलर का ये करो, इस तरीके से शूट करो, कुछ भी आपके माइंड में ऐसा रहेगा ना कि आप इस तरीके से करोगे तो आपकी वीडियो और भी ज़्यादा एस्थेटिक या फिर प्रीमियम लगेगी, तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हो। क्योंकि आप सबको भी पता है कि हमें उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि इस तरीके से ऐसे करेंगे तो ये होगा वो होगा। तो अगर आपके पास भी नॉलेज रहेगा तो आप मुझे बता सकते हो। अभी तक आपने जैसे कि पहले जो मैं घर पे बनाती थी और अब जो बना रही हूँ उसमें कितना अपडेट हो गया है ना, तो वो मैंने धीरे धीरे सीख के ये सब कुछ किया है। बट अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पता होनी चाहिए ना, वो मुझे अभी तक नहीं पता है। क्योंकि हम उस माहौल में रहे नहीं हैं और किसी ने हमें ये बताया नहीं है, बल्कि कोई और हमें क्यों बताएगा वो भी है। बट अगर आपसे जैसे कि हम किसी को पूछते हैं ना, तभी हमें उसका सॉल्यूशन मिलता है ना। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी हमारी क्लास देख रहा है, मेरी वीडियो आज की वीडियो देख रहे हैं, तो आपके रिलेटिव्स या फिर आपके भाई बहन किसी को भी कुछ भी पता रहेगा कि ये मेरे में कमी है, हमारी जो वीडियोस आती है उसमें आपको ये कमी लग रही है, उसको मैं इस तरीके से ठीक कर सकती हूँ, तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मैम आप इस तरीके से करोगे तो और भी अच्छा रहेगा, ऐसे सब कुछ। ओके। और मेंबरशिप में आपको ना और बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलने वाला है। वो सारे हमने जैसे कि फैब्रिक लाना ये सब कुछ मैंने कर दिया है। अब जैसे कि मैं ब्रांच पे जाती हूँ तो शाम को 5 बजे ऐसे आते हैं, फिर घर पे आने के बाद वो सारा काम स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन इसी के ऊपर काम करती हूँ, ऐसा आप सोचते होंगे तो ये बिल्कुल भी गलत है। हम सुबह उठ के जो भी हमारा ब्रेकफास्ट रहता है वो सब कुछ बना के खाने के बाद, ठीक है, बना के खाने के बाद, जो बनाना नहीं भी आता वो भी बना के खाने के बाद जाते हैं। फिर शाम को आने के बाद फ्रेश होने के बाद आपके लिए ये वाली क्लास शूट होती है, ठीक है, वो भी इतने डिटेल में। तो अगर आपको लग रहा होगा कि मैं स्पीड में ज़्यादा समझाती हूँ तो भी आप मुझे कमेंट करो। जो भी नेगेटिव लगेगा कि मुझे इसको सुधारना चाहिए, तो वो आज की वीडियो में आपको सिर्फ यही कमेंट करना है कि इसको मैं किस तरीके से मतलब अच्छा आपको दिखा सकूँ, वही आप मुझे सजेशन दे सकते हो। ओके। और मेंबरशिप की बात रहेगी तो ऐसा नहीं है कि सब लोग मेंबरशिप बाय करो। जिसको ऐसा सीखना है कि मुझे नहीं, प्रॉपर ऑनलाइन क्लास जिस तरीके से रहती है ना वैसे सीखना है, तो उसकी फ़ीस सिर्फ 89 रुपीज़ ही है। और जो भी हमने ज़्यादा फ़ीस रखी है ना, उसमें उसको भी हम आपके लिए ना उसको कम करने वाले हैं। वो सिर्फ मैं आप सबके लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि आप सब ने बताया कि मैम आप इतनी सारी, वो हमने क्या सोच के रखा था पता है, जैसे कि ब्लेज़र की क्लास आपने देखी रहेगी ना, तो उसकी फ़ीस ज़्यादा रहेगी, 999 ऐसी आईफोन में आ जाएगी। तो उसको हमने 999 क्यों रखा है पता है, क्योंकि उसमें हमने ब्लेज़र भी डाल दिया है। ब्लेज़र भी एडवांस की जितनी भी ब्लाउज़ रहने वाली है, जैसे कि 15-20 जितनी भी होगी वो सारी हम उसी में डालने वाले थे। फिर कुर्ती और बॉटम भी उसी में डालने वाले थे। इसके लिए हमने उसकी फ़ीस 999 रख दी थी। बट आप सबको वो फ़ीस ज़्यादा लग रही है, तो आप सबके लिए हम उसको उसके ऊपर वाले में, जैसे कि 300 रुपीज़ में ही आप वो सब कुछ सीख जाओगे ना, उस तरीके का भी हम करने वाले हैं। तो अगर किसी को ऑनलाइन सीखना रहेगा तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और मैं क्लियर कट बता रही हूँ कि मेंबरशिप ओनली 1 मंथ तक ही वैलिड रहती है, और उसको आपको ऑटो पे नहीं करना है। वो आपको ध्यान रखना रहेगा। वो आप खुद के, आप ऐसे मत बोलना मुझे हमें कि नेगेटिव मत बोलना कि मैम आपका मैंने किया और ये तो हर मंथ हमारी पेमेंट कट रही है। वो आपकी गलती है, क्योंकि आपने ऑटो पे कर रखा है। तो आपको ध्यान रखना है। अभी किस तरीके से वो पेमेंट किया जाता है वो सब कुछ मैं आपको अभी एकदम डिटेल में समझाऊंगी, तो वो आपको ध्यान रख के अच्छे से आपको वो करना रहेगा, ठीक है। अभी मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है अभी हम पूरा वो देखेंगे। अब आपको ना अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर देना है। जैसे कि यहाँ से हमने यूट्यूब ओपन किया, अब हम यहाँ से सर्च करेंगे द ड्रीम स्टिचिंग। तो देखो यहाँ पे द ड्रीम स्टिचिंग लिखा हुआ आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करोगे ना तो आपको इस तरीके से चैनल मिल जाएगा। ओके। अब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपके फ़ोन में अलग टाइप का आएगा तो आपको देखना है, ऐसे आपका ये ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट करके लिखा हुआ मिल रहा है ना, देखो ये वाला। इसको मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस करके दिखाती हूँ। ओके, अब आपको दिखेगा, अच्छे से दिख रहा है ना, होम, वीडियो। अब यहाँ पे आपको देखो मेंबरशिप लिखा हुआ है, तो मैं मेंबरशिप में मैंने क्लिक किया। मेंबरशिप के पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि इस तरीके से मैंने सिखाया। देखो ये फॉर्मल में मैंने ये फॉर्मल पैंट, और यहाँ से आपको चार्ट भी मिल जाएंगे कि ये सारे चार्ट यूज़ किए हैं, वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, पूरी क्लास।
तो ये वाला ब्लेज़र जो अभी मैं पहनती हूँ, क्लास में भी आपने देखा रहेगा, इसको मैं अलग अलग तरीके से स्टाइल करती हूँ ना, इसके लिए आपको पता नहीं चलता है कि यही ब्लेज़र है। बट जो मैं ब्राउन कलर का जो ब्लेज़र पहनती हूँ ना, वो मैंने आपको सिखाते टाइम ही मैंने बनाया है। इसमें कोई भी एडिटिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी लोग सोचते हैं कि ये अलग से बना के रख दिया होगा, तो नहीं, मैं इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करती। जो फैब्रिक लाती हूँ ना, वो आपके सामने ही बना देती हूँ, जैसे भी बनता है वो, ठीक है। और ये एकदम परफेक्ट बनाया था। और ये मैंने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट में भी सिखाया था, तो उनका भी एकदम अच्छे से आया था। बस उसकी ना फिनिशिंग अच्छी नहीं आई थी। जो स्टूडेंट को अच्छी फिनिशिंग देना आता है ना, उसकी परफेक्ट आ जाती है, ठीक है। इस तरीके से मैंने, देखो, ये सारे चार्ट भी दे रखे उसमें। उसकी फ़ोटो भी आपको इसी में ओपन हो जाएगी जैसे ही आप मेंबरशिप ज्वाइन कर दोगे तब। अब देखो, आपको ये वाली क्लास देखनी रहेगी ना, तो इस तरीके से देखो, रेडीमेड क्लिप आई किस तरीके से लगानी रहती है, वो सब कुछ मैंने आप सबको सिखाया है। अब ये क्लास ज्वाइन करना रहेगा तो किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये सब ने ज्वाइन किया है। आपको ज्वाइन का ऑप्शन, मतलब यहाँ पे आपको ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। आपका तो ज्वाइन पहले ही आ जाएगा, ये तो मेरा ही चैनल है, इसके लिए मेरे में ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 99 रुपीज़। क्योंकि ये आईपैड है ना, अगर आप आईफोन मतलब एप्पल का कुछ भी यूज़ करे होंगे ना, तो उसका फीस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको बढ़ा देती हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सिर्फ एप्पल का जो रहता है ना, उसमें ये 89 रुपीज़ है। अगर आप एंड्रॉयड में ओपन करके देखोगे ना, तो ये 89 रुपीज़ दिखा रहेगा। अब 89 में आपको क्या क्या मिलेगा वो आपको यहीं से पता चल जाएगा। जैसे कि पिंक ब्लाउज, प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज, कटिंग एंड स्टिचिंग। पिंक ब्लाउज तो फ्रंट का इस तरीके का कलर रहेगा, वी लीफ नेक, फ्रंट से ओपन रहेगा और बैक में पैक रहेगा। एक ब्लाउज आपको ये सीखने को मिल जाएगी। और जैसे इसमें दूसरी भी ब्लाउज है, बट यहाँ पे शो नहीं हो रही अभी। अब इसमें अभी आपको ये एक ही ब्लाउज दिख रही होंगी, बट ये ए वाली, मतलब कौन कौन सी ब्लाउज है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। एक तो ये वाली ब्लाउज है 89 रुपीज़ में, ठीक है, ये वाली ब्लाउज रहेगी। अब ये 249 दिखा रहा है ना, उसमें आपको कटोरी ब्लाउज मिल जाएगी, हाई नेक ब्लाउज मिल जाएगी। इसके अलावा भी ये दो ब्लाउज, मतलब ये दो क्लास आप खरीदोगे ना, तो बेसिक की जितनी भी ब्लाउज रहती ना, वो आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 999 दिखा हुआ है ना, तो इसमें आप अगर देखोगे तो इसमें आपको ब्लेज़र और पैंट की सारी क्लास मिल जाएगी। ये ट्यूब ब्लाउज़ रहेगा, इसमें भी आपको एडवांस के ट्रांसपेरेंट नेट ब्लाउज़, ये जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी ना, उसके बाद ये सारे क्लास ओपन हो जाएंगे। अब आपको फर्स्ट में कौन सी क्लास मिलेगी, तो देखो, ये वाली क्लास मिल जाएगी। पैक नेक ब्लाउज़ किस तरीके से रेडी होता है, पिंक ब्लाउज़, बॉडी मेजरमेंट, और ये वाला डीप नेक ब्लाउज़ रहेगा। तो ये सारी ब्लाउज़ आपको मिल जाएगी। और ये जो थर्ड क्लास में मिलेगी ये ब्लाउज़, ठीक है।